बात है, और लेट से कश्मीरी को पकड़ लिया, ठीक है, पहले तो बात है मैं इंतहाई नकम्मी फौज है इंडिया की, और थोड़ी बाढ़ नहीं लगी, नजर नहीं आती आपको बाढ़? आप लोग कैसे क्रॉस कर जाते हैं? आप क्या काम करते हैं वहां पे? भाई जो बाढ़ लगी हुई है उस बाढ़ का क्या काम है? उसमें फौज बैठी है ना। मैं तो इंडियन मीडिया में 50,000 दफा बात कर चुका हूं। जो इंडियन फौज ने बाढ़ लगाई है उसका क्या काम है? जो इंडियन फौज जो हजारों लाखों की तादाद में बैठी है उसका क्या काम है? अगर बंदे स्लेप होकर उधर जा रहे हैं और वो शहर के अंदर पहुंच गए और वो कश्मीर में पहुंच गए और उन्होंने हमला भी करने की तैयारी कर ली, ये क्या कर रहे थे उस दौरान? कोई अपनी भी अक्ल तो रहो ना। अगर कोई जा रहा है, लेट से ये बात कर दी है जी ठीक है जा रहा है, को खुद भी अपनी भी अकल का मातम करना है कि नहीं करना? मैडम आप मेरा सारी जिम्मेदारी आरजू काजमी पे डाल दिया उन्होंने कि जो कश्मीर के मसले के ऊपर हाईलाइट करो और इंडिया का मौकफ दो। ये अब ये आरजू काजमी की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो उनकी जिम्मेदारी, फौज की जिम्मेदारी है ना। चीमा साहब, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं और आपने ये जो बात कही कि क्या भारत की फ़ौज निकम्मी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़े आसानी से इस तरीके से लोग पार कर जाते हैं, तो मैं ये आपको यकीन दहानी दे दूं कि ऐसा नहीं है। भारत की फ़ौज बहुत ज़बरदस्त है, आपको अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि 48 में आपकी शिकस्त हुई, 65 की जंग में आपकी शिकस्त हुई, जिसका आप एक फ़ॉल्स पाकिस्तान डिफेंस डे बनाते हैं 6 सितंबर को। उसके बाद फिर आप आइए 71 में आपकी बहुत शर्मनाक हार हुई, 93,000 आपके फ़ौजियों ने बुज़दिलों की तरह सरेंडर किया, और फिर 1999 में भी आपकी शिकस्त हुई। तो जहाँ तक हमारी निकम्मेपन का सवाल है, वो उसका प्रमाण हम दे चुके हैं। अब जो आप बात कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लाखों की तादाद में फ़ौज लगी है, तो मैं आपको ये वाज़े कर दूं कि ऐसा नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में फ़ौज है हमारी। टोटल 13 लाख की फ़ौज है, उसमें आपके हिसाब से तो हर 5 मीटर पर एक सैनिक खड़ा होना चाहिए, और अगर वो पूरा कैलकुलेशन करें और उनकी शिफ्टें 4 शिफ्टों की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 6 लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी। तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी है? तो उसके बराबर तक की फ़ौज हमें सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कटीली तार के ऊपर हमें ड्यूटी पर चढ़ानी पड़ेगी और चीमा साहब का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि इम्प्रैक्टिकल है और ऐसा है नहीं। पूरे कश्मीर के अंदर मुश्किल से 2 लाख फ़ौजी हैं, और उसमें वो काउंटर इंसर्जेंसी भी कर रहे हैं और कटीली तार को मैनेज भी कर रहे हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट भी चल रहा है। तो ये हकीकत है। तबरक हुसैन जैसे LET के सुसाइड बॉम्बर्स ज़रूर कभी इक्का दुक्का क्रॉस हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि पहाड़ी इलाके में, अगर आप पहाड़ों में कभी गए हों तो आपने रियलाइज़ करा पक्का होगा कि हर 5 मीटर पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, कहीं पत्थर है, कहीं झाड़ी है, कहीं खाई है, और ये हर 5-10 मीटर पे चेंज हो जाता है। और जब मौसम ख़राब हो और जब बर्फ़ पड़ जाए तो इस पे निगरानी रखना उतना ही मुश्किल कठिन हो जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, और मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी जो कि गलतफहमी में रहते हैं वो इस वीडियो को देखें और वो समझें कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो मैं फिर से आपको यकीन दिला रहा हूँ कि भारत की फ़ौज जो है बिल्कुल भी निकम्मी नहीं है, और आप ऐसे साबका पाकिस्तानी फ़ौजियों से पूछ लें कि उन्होंने कितनी बार भारत के साथ में लड़ाई लड़ी और कितनी बार पिटाई खाई है, तो उससे आपको क्लियरली अंदाज़ा लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने अपना जो इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन है उसको पेश किया, माना कि आपके मुल्क के अंदर औरतों की इतनी वैल्यू नहीं है तो आरजू काज़मी को आप दबा सकते हैं। हमसे मुकाबला करा करिए, हम आपको सही जवाब देंगे हर तरीके से, बातों से भी और जैसे भी आप चाहेंगे वैसे भी।